रोजगार नियोजन योजना पर अफसर लगा रहे पलीता। विदिशा में नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी महिला ने दिया बच्चे को जन्म। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही के आरोप। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। विदिशा के प्रेस क्लब में पार्टी ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश और जिले में तीसरा विकल्प बनने का किया दावा। पुरवाई में पटवारी संघ ने निकाला जुलूस। आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पटवारी से मारपीट का है मामला। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा लीज रेंट बढ़ाने पर जनमानस में आक्रोश। बैठक का जताया विरोध। कहा सामूहिक रूप से लड़ेंगे न्याय की लड़ाई। और सूरजपुर जिले के रामपुर में चल रही भागवत कथा संपन्न। पूर्णाहुति के साथ हुआ समापन। भंडारे में उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम सागर राठौर। दमोह जिले में इन दिनों ओवरलोड बसों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिले के कुम्हारी चौराहे पर आरटीओ जिला अधिकारी के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान ओवरलोड बस में सवारी संख्या पर सख्त कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, कलेक्टर के आदेश के अनुसार सप्ताह भर में जिले से 1 लाख चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही जिले भर में चल रही वाहन चेकिंग के चलते इंटीरियर क्षेत्र में भी आरटीओ के द्वारा चेकिंग चलाई जा रही है। साथ ही सभी चालकों और क्लीनरों को यातायात संबंधी नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। जहां आरटीओ जिलाधिकारी क्षितिज सोनी सहित सहयोगी टीम वाहन चेकिंग अभियान में शामिल रहे। चेकिंग तो फिर पूरे जिले में लगती है। पूरे जिले में न केवल मुख्यालय बल्कि इंटीरियर में भी सघन चेकिंग के आदेश दिए हैं। उसी के पालन में पिछले 1 हफ्ते से हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिलती हैं या जो भी मीडिया में निकलता है, जहाँ भी अवैध संचालन होता है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और अभी तक 1 लाख से ऊपर के चालान पिछले 1 हफ्ते में किए जा चुके हैं। विदिशा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष भगवत सिंह राजपूत और जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब भवन में एक प्रेस वार्ता के जरिए अपनी तैयारी के बारे में जानकारी दी है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से सभी निकायों के साथ सभी पार्षद पदों पर भी अपनी उम्मीदवारी उतारेगी। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति एक फॉर्म को भरकर देंगे, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति जांच के बाद योग्य व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित करेंगे। वहीं जल्दी पार्टी संवाद यात्रा निकालेगी, जो हर वार्ड जाकर जनता से सीधे रूबरू होगी। उनकी जरूरत कमियों की सूची बनाकर चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। वही मीडिया के सवाल जिसमें राम मंदिर निर्माण की राशि का अन्य जगह उपयोग करने का जवाब देते हुए पंकज ने कहा कि राम सभी के हैं। धर्म के काम के लिए जुटाई राशि का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। के लोग बिना किसी लालसा के किसानों के बीच में सेवादार की तरह सेवा भी कर रहे हैं आंदोलन के बीच में। ये दुर्भाग्य का विषय। दूसरी तरफ आज जिस तरीके से देश के अंदर अन्नदाता के साथ साथ युवा बेरोजगार हैं या अन्य लोग परेशान हैं, ये गंभीरता का विषय है। कई बड़े साथी, कई बड़ी एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि पिछले 1 वर्ष के अंदर करीब 20 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में तो 48 जो रोजगार कार्यालय हैं, उन रोजगार कार्यालयों में 28 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 5 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। कुपोषण के मामले लगातार आ रहे हैं। मंत्री से लेकर उनके गृह मंत्री तमाम तरह के लोग भाषण देते हैं तो इस देश को कृषि प्रधान देश, अन्नदाता किसानों के लिए कहते हैं। और वो अन्नदाता जब इतने दिनों से बैठा है, उनकी जान जा रही है, तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पंचायतें आयोजित की जा रही हैं, किसान पंचायतें, उस बीच में प्रधानमंत्री जी वहीं आसपास रह के उनको नींद कैसे आ रही है, ये बड़ी हैरानी की बात है। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ, उनके मांगों के साथ खड़ी है।
माचलपुर में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएल शर्मा का नगर माचलपुर आगमन पर नगर के ब्राह्मण समाज के समाज सेवी राकेश शर्मा द्वारा भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही स्वागत कर अध्यक्ष शर्मा, राष्ट्रीय संगठन सचिव कन्हैयालाल शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरीशंकर चौधरी सहित प्रदेश सचिव मुकेश बैरागी आदि का फूल माला पहनाकर साफा बांधकर और शाल श्रीफल भेंट कर भव्य स्वागत किया गया एवं स्वल्पाहार किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, जिला सचिव ओम प्रकाश जायसवाल और निखिल गोयल आदि मौजूद थे। कुरवाई में आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला विदिशा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पटवारियों ने एकत्रित होकर जुलूस निकालकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पटवारी संघ ने अवगत कराया कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी लगातार पटवारी सुनील सूर्यवंशी को धमकियां देकर राजीनामे का दबाव बना रहा है, इसीलिए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही संघ ने मांग की है कि पटवारी सुनील सूर्यवंशी को हल्का क्रमांक 34 पर काम करने में जान का खतरा है और उनका तुरंत हल्का नंबर बदला जाए और किसी सुरक्षित हल्के में पदस्थ किया जाए। इसके साथ ही संघ ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि हमारे द्वारा सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस तरीके के घटनाक्रम अगर हमारे साथ पेश आएंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए। बता दें कि पटवारी संघ विगत दिनों हल्का क्रमांक 34 सिहोरा के पटवारी सुनील सूर्यवंशी के साथ हुई मारपीट के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी न होने से नाराज है। को हमारे पटवारी श्री सुनील सूर्या जी रोज की तरह ग्राम सिहोरा में अपने हल्का क्रमांक 34 पर शासकीय ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान एक आरोपी द्वारा साबिर खां द्वारा उनके साथ मारपीट कर उनके दस्तावेज फाड़ दिए। इसके बाद पटवारी महोदय ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि पटवारी जी का तुरंत हल्का बदल दिया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार वाले भयभीत हैं, आरोपी फरार है। दूसरा, तुरंत ही उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनका हल्का बदलना चाहिए। इस तरीके से बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम शासकीय कर्मचारी हैं, आप सभी की सेवा के लिए, तो पब्लिक की सेवा के लिए तो हम लोग मैदानों में डटे हुए हैं। अकेले होकर भी अकेले वाहनों पर रात्रि में सुबह जहाँ जैसी धूप दोपहरी होती है, सर्दी होती है, हम गाँव में जाकर काम करते हैं। बुरहानपुर के 5 पांडव मंदिर परिसर में बीते दिन एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुंदर नगर के रहवासी शामिल हुए। बैठक में नगर निगम द्वारा लिए इस वर्ष कई गुना बढ़ाकर जा रहे लीज रेंट तथा नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस के लिए लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वही बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक व्यवस्था डगमगाने के बावजूद नगर निगम द्वारा बढ़ाया लीज रेंट कोरोना काल में अतिरिक्त भार थोपा जा रहा है। इससे कॉलोनियों के रहवासी परेशान हैं और लीज रेंट को लेकर सुंदर नगर कॉलोनियों के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया गया है। वहीं आगे लीज रेंट माफी के लिए इन कॉलोनियों के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से शासन प्रशासन से मांग की जाएगी। वहीं सुंदरनगर संघर्ष समिति के गोविंद राम दुबानी और किशोर पाटिल सहित अन्य पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा कई गुना बढ़ाया गया लीज रेंट का अतिरिक्त भार डाला जाना उचित नहीं है। गोविंद राम दुम्बानी, सुंदरनगर निवासी, हम सब लोग जमा हुए हैं लीज रेंट खत्म करने के लिए। कितना बढ़ा है? 400% करीब बढ़ के आया है। वर्तमान रेट के हिसाब से, कलेक्टर की गाइडलाइन के हिसाब से 400% बढ़ा के नोटिस दिए गए हैं, जो हमें अमान्य है, हमें उस पर आपत्ति है। हमने सभी ने निर्णय लिया है कि कोई ये टैक्स नहीं भरेगा। सुंदर नगर निवासी यह टैक्स कोई जमा नहीं करेगा। सभी ने सामूहिक निर्णय लिया है। स्वच्छता मिशन 2021 को लेकर नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में एक स्वच्छता रैली निकाली गई, जो आज सुबह 7 बजे स्टेशन से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होती हुई राजेंद्र नगर स्थित बीटीआई स्कूल पहुंची। बता दें कि इस रैली में नवांकुर विद्यापीठ के छात्रों ने भाग लेकर संख्या बल बढ़ाया। वहीं आम नागरिक इस रैली से नदारद रहे। यहाँ तक कि नगर पालिका परिषद के ही कई कर्मचारी तक रैली में नहीं पहुंचे, और यदि स्कूली छात्र अपनी अपनी साइकिल लेकर रैली में न पहुंचते तो नगर पालिका की सारी तैयारियां धरी रह जाती और ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती। वैसे रैली को देखकर पता लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी स्वच्छता के प्रति कितने संजीदा हैं।
नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वे 2021 के लिए आज स्टेशन से शहर तक के लिए रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। लेकिन आम नागरिक रैली से नदारद रहे। प्रशासन की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। अगर रैली में स्कूल के छात्र नहीं होते तो रैली पूरी तरह से फेल नजर आती। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये न्यायालय परिसर की बाउंड्री, यहाँ पर भी स्वच्छता सर्वे के स्लोगन लिखे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें की जाती है पूरी शहर में, और स्टेशन रोड को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया गया। अगर ये पूरा शहर इतना ही सुंदर और स्वच्छ बने तो वाकई स्वच्छता सर्वे में वास्तव नंबर 1 हो सकता है। लेकिन कहीं खाना पूर्ति की गई है तो कहीं वाकई सफाई दिखाई दे रही है। ये नगर पालिका का एक अनोखा काम देखा जा रहा है। अजब नगर पालिका का गजब काम है। स्वच्छता सर्वे के लिए क्या क्या किया जाता है ये आप देख सकते हैं। संवाद न्यूज के लिए गंजवादा विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में शिकायत पर खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र स्थित टिंगलिंग बर्ड्स नामक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में कंपनी के पास से एक्सपायरी डेट के भारी मात्रा में कुरकुरे जब्त हुए हैं। दरअसल पुलिस को लड़की के कुरकुरे खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की शिकायत मिली थी, जिसके चलते लड़की के पिता ने औद्योगिक थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग और पुलिस ने मौके से कुरकुरे के एक्सपायरी डेट के 48 बड़े पैकेट जब्त किए हैं। वही पूछताछ करने पर अनबटपुरा में स्थित टिंगलिंग बर्ड्स नामक कंपनी का खुलासा हुआ, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का स्नैक्स जब्त किया है। जहां खाद्य अधिकारियों ने स्नैक्स और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल भोपाल भेजे जाने की बात कही है। वही सामान को जब्त कर फैक्ट्री मालिक पर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही है। ये औद्योगिक थाना क्षेत्र में आज आवेदक द्वारा थाने पर आके सूचना दी गई कि उसकी बेटी जो है उसने टेक होम नामक कोई कंपनी का जो है कुरकुरा खाया था। उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको उल्टियाँ होने लगी हैं, और उसने बताया कि उसको सही नहीं होने से पुलिस ने उसको चेक किया तो वो एक्सपायरी डेट का पाया गया। फिर उसको पुलिस ने पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कहाँ से लाए हैं। उस दुकान से जानकारी लेने पर ये मालूम पड़ा कि यह यहाँ टिंगलिंग बर्ड करके बर्ड प्राइवेट लिमिटेड कोई फैक्ट्री है, उस पर टेक होम करके कुरकुरे बनते हैं, और वहाँ सर से उसको देके गए हैं वो उसके लोग। फिर हम लोगों ने फूड ऑफिसर संपर्क करके उनको बुलवाया है, और यहाँ फूड ऑफिसर के द्वारा इसको चेक करने पर पाया गया कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में इस प्रकार के एक्सपायरी कुरकुरे यहाँ पर हैं, और यहाँ से कई जगहों पे सप्लाई किए गए हैं। यहाँ से देख के गए थे बोरा एक जो नकली है, मतलब एक्सपायरी डेट का है, और एक बच्ची ने खाया तो वोमिटिंग हुआ। तो उसके फादर ने कंप्लेंट करी तो हम पुलिस में उस पर कंप्लेंट करवाई और यहाँ लेके आए फैक्ट्री पे। तो यहाँ बोरों से माल जब्त हुआ है। अच्छा, आप मतलब आपकी क्या दुकान है, किस तरीके हाँ, से आपके पास माल कैसे आया था? मेरी दुकान है, और जो 2 बंदे यहाँ कर्मचारी है वो दे के गए थे विदाउट बिल के। यह कुरकुरा बनाते हैं, हमारी सैलरी नहीं दी कि आप सेल करोगे, तो बोले हमको सेल करते रहो और पैसा हम अपनी अपनी तनख्वाह निकालो। तो बोले हम देने आए, दिए और ख़राब निकला। तो शिकायत बच्ची को हुई वोमिटिंग, तो ये जब्ती के लिए तो ये कहाँ लेके आए आप? ये कहाँ बनता था कुरकुरा और क्या है? ये फैक्ट्री यहाँ है ना सर, ये टिंगलिंग क्या है इसका नाम मुझे भी नहीं आइडिया। मैं तो मेरी तो शॉप है जहाँ भी ये देखे गए थे, वो खराब माल वहाँ से। विदिशा के जैन कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा कलेक्टर से जैन कॉलेज के प्राचार्य शोभा जैन को उनके पद से हटाने की मांग की गई। साथ ही छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल सही समय पर कॉलेज नहीं आती, उनकी वजह से कई छात्र छात्राएं परेशान हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पद से हटाया जाना चाहिए। यहाँ पे मैं प्रथम वर्ष का छात्र भी हूँ LLB का। आज हमने कलेक्टर महोदय जी की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे हवन किया ताकि उनको कलेक्टर महोदय को सद्बुद्धि दें। और प्राचार्य की हमारी मांग चल रही है विद्यार्थी परिषद की कि छात्रों की कि शोभा जैन को प्राचार्य पद से हटाया जाए ताकि बच्चों को भविष्य बच सके, क्योंकि मैडम का ना तो आने का समय है ना तो जाने का समय है। मैडम बेसमय आती है बेसमय जाती है, जिससे कॉलेज का पूरा माहौल ख़राब है। यहाँ के ना टीचर समय से आते हैं ना बच्चे जब किसी पूछने आते हैं तो मैडम का तानाशाही रवैया अपनाती हैं और किसी से भी कोई बात करने से मना कर देती है। कल जब लास्ट डेट थी एग्जाम फीस भराने की तो मैडम से जब सब छात्र पूछने गए कि गांव से आए मैडम हमें जानकारी नहीं थी, तो मैडम हम बैठे रहे आधे घंटा 1 घंटे तक, लेकिन मैडम अपने उसमें इतनी मगरूर में इतनी गुरूर में थी कि वो बाहर निकल के नहीं आई। छात्रों से उन्होंने 5 मिनट बात करना जरूरी नहीं समझा। मैं नगर कार्यकर्ता करता हूँ विधि। आज किस संबंध में यहाँ हवन कर रहा है? ये इस संबंध में हो रहा है, सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है यहाँ, क्योंकि ये शोभा जैन के लिए
प्रिंसिपल मैम के लिए। और ये अनियमितता भी रहती है इनकी, और ना कॉलेज में टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं हैं, तो इनकी पानी वगैरह की भी सुविधाएं नहीं है। कुछ फंड वगैरह की भी मांग की आप लोगों ने? जो कौशल मनी थी उसका भी पता नहीं चलता है। और अखबार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से, जहां संगीत नगरी खैरागढ़ में नगर पालिका चुनाव से पहले विभिन्न आयोजनों में राजनीतिक पार्टी के दिग्गजों की सक्रियता देखने को मिल रही है। बता दें, कांग्रेस के डिबलिन कुआ से निकली किसान जन अधिकार पदयात्रा में विधायकों के साथ प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति से यही माना जा रहा है कि नगर पालिका चुनाव की शुरुआत शुरू हो गई है। बता दें, खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने पिपरिया में केंद्रीय कृषि कानूनों के बारे में लोगों को समझाया। फिर पदयात्रा रवाना होकर नगर भ्रमण करते हुए मंगल भवन पहुंची, जहां तहसीलदार प्रीतम कुमार साहू को केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल, पदम कोठारी सहित जिले के तमाम कांग्रेसी नेता और किसान मौजूद रहे। देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बैठी है, किसान विरोधी चेहरा लेकर बैठी है, और अब ये उजागर हो रहा है कि दूसरे कार्यकाल में जिस प्रकार से 3 काले कानून ये ला रहे हैं, तीनों काले कानून खेती किसानी को बर्बाद करेगा। और खेती किसानी जब बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएगी, तो आगे जाके इसका प्रभाव सीधे तौर पर उपभोक्ता पर पड़ना है। और उपभोक्ता की खुली लूट की छूट नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में जन अधिकार पदयात्रा चलाकर किसानों के बीच में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसान है। सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के रामपुर रामगढ़ में 14 फरवरी से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सोमवार को बासापाड़ा से पधारे कथावाचक पंडित प्रताप नारायण द्विवेदी और सहयोगी पंडित हरिनारायण दुबे की मौजूदगी में हवन कुंड में पूर्णाहुति के बाद समापन हो गया है। बता दें कि आयोजन समिति ने इस दौरान बताया कि विगत 9 दिनों से यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा के संपन्न होने के अगले दिन सुबह से हवन पूजन की तैयारी शुरू हो गई थी। पंडित हरिनारायण दुबे के द्वारा 9 दिन में प्रतिदिन पीठों के विधि विधान से हवन पूजन कराया गया। इसके साथ ही पूर्णाहुति के बाद भंडारा शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में 9 दिन यजमानों के द्वारा भंडारे प्रसाद का भी आयोजन हुआ था। बता दें कि कथा में मुख्य अतिथि पारसनाथ राजवाड़े, विधायक भटगामा और संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शेड निर्माण के लिए 1,50,000 की घोषणा भी की गई है। वहीं विशेष अतिथि पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पेकरा और जिला पंचायत सदस्य अनीता चेरवा सहित रामपुर के सभी ग्रामवासी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।